जय हिंद। आज नंबर सिस्टम का चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो गया है। चलिए आज इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन बगल में दिख रहा होगा। हम भी जो है इसमें सारा क्वेश्चन लिख लिए चिरकुट में। अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है 144 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। मतलब आप 144 का जो है सब ठो भाजक निकालिए। मतलब 144 को जो काटेगा वो सब आप लिख लीजिए और उस सब को क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए। उसका जो योगफल होगा वही बताइए क्या होगा। 144 के सभी भाजक मतलब 144 को जो काटेगा उस सब ठो निकाल के जोड़ के हमको बताइए। चलिए 144 बोला है ना, एक काम कीजिए 144 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर पता चल जाएगा इसका सभी भाजकों का योग कितना है। कितना है? 2 बार में 72, फिर 2 बार में 32 नहीं 36, 18, 9, 3 तिहाई 9। तो 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर कैट हुआ 1 2 3 4 और साथ में 3 का पावर 2, 3 दो गो है, लिख दिए। अब कह रहा है क्या, ये मत बताइए, कह ये रहा है कि 144 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। तो 144 के सब तो भाजक का जोड़ बताइए। देखिए 2 का पावर 4 है ना, तो शुरू करते हैं हम लोग भाजकों का योग। भाजकों का योग बराबर 2 का पावर 4 है ना, एक काम करते हैं भाजकों योग वाला 0 से शुरू करते हैं। 2 का पावर 0 फिर जोड़ 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 तक लिखना। यहाँ पर पावर 4 है ना, 4 तक लिख दिए और फिर इसको गुना कर दिए, इसको मिटा देते हैं। 3 का पावर 2 है ना, तो यहाँ भी वही शुरू करेंगे। 3 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक चले जाएंगे। 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1 जोड़ 3 का पावर 2 तक है इसलिए 2 तक लिखे हैं। अगर यहाँ रहता 3 का पावर 5 रहता तो 5 तक जाते लिखते लिखते। यहाँ पे 2 का पावर 10 रहता तो इसको लिखते लिखते 10 तक जाते, लेकिन 4 ही इसलिए 4 तक रुक गए। यहाँ 2 था 2 तक रुक गए, और रहता तो और आगे बढ़ते। चलिए शुरू करें। 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, ये तो जानते करते हैं। इसको इस तरह से प्रूव करें। 2 का पावर 0 है ना, हम 2 का पावर लिख सकते हैं 5 - 5 लिख सकते हैं, 10 - 10, 6 - 6, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पावर घट गया है, इसका मतलब जरूर भाग में होगा। जब 2 समान आधार भाग के रूप में रहता है तब ना पावर घटता है। पावर घटा है इसका मतलब जरूर होगा ये भाग के रूप में होता होगा। 2 का पावर 5 फिर 2 का पावर 5 होता होगा, तब ना 2 का आधार सेम था तब पावर घट गया, 5 घटा 5 हो गया। तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसे हम समझाने के लिए बता दिए कि किसी भी संख्या का 0 पावर 1 होता है। तो इसका पावर 1 हो गया, किसी भी संख्या पे 0 पावर 1 हो गया। 2 का पावर 1 2, फिर 2 का पावर 2 4, 2 4 8 और इसका क्या हो जाएगा 16, लिख दिए। अब इसको लिखते, यहाँ भी 0 पावर है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। चलिए इसको जोड़ते हैं। 1 2 3 4 7 8 15 15 16 31 गुना, यहाँ इसको जाना 10 3 13। अब इसको गुना कर लीजिए, जो होगा वही होगा आंसर। चलिए इस बगल में गुना कर लेते हैं हम लोग स्पीड में। 3 9 3 का 3 403, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मतलब 144 को जो काटेगा, जो भी काटेगा उस सब को अगर जोड़ दीजिएगा तो 403 हो जाएगा। 144 को 1 भी करता है, 2 भी करता है, खुद 144 भी करता है, 3 करता है, बहुत कोई करता है। वही सब ठो जितना ठो काट रहा है अगर सब ठो को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 403 इसका आंसर आएगा। तो हो गया 1 नंबर का। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 160 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। सेम वैसा ही है, करा कि 160 का, पहले 144 था, ये 160 का है। आप लोग चाहिएगा तो इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार बना के दिखाते हैं। 2 बार समझ आइएगा ना। 160 को जो काटेगा सब ठो को आप जोड़ के बताइए। 160 बोला है, इसके सभी भाजकों का योग बताइए। तो पिछले तरह वही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए शुरू हो जाते हैं। 2 बार में 80 40 20 10 2 5। तो कितना हो गया? 160 का हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना तो है 1 2 3 4 5 और फिर 1 5, ऐसे हो गया।
अब कह रहा है ये मत कीजिए, कह रहा है क्या, भाज को अगर योग बताइए 160 को जो जो काटेगा उसको जोड़ के बताइए, ये सब न करना है, लेकिन योगफल निकालेगा आपको ये सब काम करना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। भाजकों का योग बोला है, भाजकों का योग बराबर वही 2 का पावर 5 है, तो हम लोग शुरू से शुरू करेंगे 0 से। 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। 5 तक ही है, इसलिए 5 तक ही स्टॉप कर देंगे। 5 था ना यहाँ पावर, 5 तक कर दे। अब फिर 5 है, फिर यहाँ करेंगे 5 का पावर 0 से स्टार्ट, 0, 5 का पावर 1, एक ही को है। अगर होता 5 ठो तो हम 20 जाते, वहाँ तक है ही नहीं, अच्छा बात है, कम मेहनत करना पड़ेगा। 2 का पावर 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर 4, 8, 16, 32, ये हो गया। अब इसको करते हैं, 2 का पावर 0 1, यहाँ पे 5। चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं फटाफट। 1 2 3 4 7 8 15 15 16 31 31 और 32 63, इधर हो गया 63। अब इधर 1 5 6, अब इसको गुना कर दीजिए। 6 18 8 हासिल 1, 36 1 37, 378 हो जाएगा आंसर। मतलब 160 का सभी ठो भाजक को अगर आप लिख के जोड़ दीजिएगा तो 378 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3.5 का पावर 12 गुना 2.7 का पावर 10 फिर गुना 10 का पावर 25 के रूट गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। मतलब इसका रूट गुणनखंड, रूट मतलब क्या हुआ कि वो वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी दूसरा से नहीं कटे, उसी को कहता है रूट संख्या। तो कहता क्या है, इसके जो है ना रूट गुणनखंड, मतलब इसका ऐसा गुणनखंड जो रूट है, मतलब जो चाहे तो 1 से कट रहा है या फिर खुद से कट रहा है। तो जैठो है इसका गुणनखंड, इसका जैठो भी गुणनखंड है, उसका आप हमको संख्या बताइए। जोड़ तोड़ना नहीं करा है, खाली करा है संख्या बताइए कई ठो है। मतलब आप इसको इस तरह है ना, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, करने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड में जैठो रूट होगा, मतलब जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब 73 है, रूट है मतलब खुद से कटेगा और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो उसको जो है उसका कई ठो होगा, वो उसका संख्या हमको बताइए। तो उतना करने की जरूरत नहीं, सिंपल में हम लोग बनाते हैं, इतना टाइम नहीं रहता है। तो 3.5 का इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पॉइंट को अगर उड़ा दीजिएगा नीचे 10 आ जाएगा, 3.5 है, इसको अगर आप हटा दीजिएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। पावर 12 फिर 2.7, इसको हटा दीजिएगा तो यहाँ भी 10 आएगा, पावर 10 फिर 10 का पावर 25। इसका रूट मतलब ऐसा जो खुद से कटे और 1 से कटे, ऐसा होगा ना बहुत कोई जो इसको काटता होगा, तो वैसा बताइए जो खुद से कटे और 1 से कटे, वैसे संख्या का हमको खाली संख्या बताइए, जोड़ उड़ नहीं करना है, खाली हमको संख्या बताइए। चलिए शुरू करते हैं। 35 है तो इसको इस तरह करते हैं, 35 का पावर 12 अलग अलग कर देते हैं, 10 का पावर 12 फिर 27 का पावर 10, सबको बांट दिए, तुम भी ले लो ऊपर वाला, नीचे भी वाला भी ले लो, 10 का पावर 25। चलिए इसको अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 10 का पावर 12 है, यहाँ फिर 10 का पावर 10 है, नीचे कितना हो गया 12 10 22, ऊपर 25 ठो है, मतलब 12 10 22, नीचे का 22 ठो और ऊपर में 25 ठो, 10 का पावर 25, तो 22 ठो काट देगा, बच जाएगा 3 ठो। यहाँ क्या बच जाएगा 3 ठो बच जाएगा, 10 का पावर 3 ठो बच जाएगा। और यहाँ क्या हो गया 35 का पावर 12, 27 का पावर 10 और यहाँ हो गया 10 का पावर 3। तो हम 35 को लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रूट भी है, मतलब 5 को 1 काट रहा है या फिर खुद 5 काट रहा है, इसके सिवा कोई 5 को नहीं काट रहा है। 2 काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, चाहे तो खुद से कटे या 1 से कटे, वही होता है रूट संख्या। ये भी रूट है, क्यों, क्योंकि ये खुद से कट रहा है, 7 7 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा 7 बार में, इसके अलावा कुछ ही में दम नहीं कि इसको काट दे, 3 काट देगा नहीं काट देगा। और इसको हम लिख देते हैं 27, उसी तरह 27 को हम लोग लिखते हैं का पावर 3, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। ये भी रूट ही है 3, चाहे तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके सिवा कोई नहीं काट पाएगा इसको। तो वही हमको करना भी है, कह रहा है रूट होना चाहिए। और 10 है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पावर 3, ये भी रूट है, चाहे तो ये खुद से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है, ये भी खुद से कट रहा है या 1 से कट रहा है, हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं।
तो ये 5 का पावर 12 इसमें भी है, इसका भी है, दोनों का है, बांट देते हैं दोनों को, काहे नाराज रहेगा ये लोग। 7 का पावर 12, यहाँ पे 3 का पावर कितना हो जाएगा 10 या 30, पावर पे पावर रहेगा, गुना हो जाता है, फिर गुना 2 का पावर यहाँ भी 3 और 5 का पावर यहाँ भी 3, सबको दे दिए। तो कह रहा है ये सब रूट है, ये सब रूट संख्या है। क्यों? क्योंकि चाहे तो ये खुद से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है, इसके सिवा किसी से नहीं कट रहा है। तो कह रहा है कई ठो है, बताइए टोटल कई ठो है, कह रहे रूट गुणनखंडों की संख्या क्या है टोटल। तो चलिए बताते हैं, यहाँ पे 12 ठो है, यहाँ पे 12 ठो है, 12 दूनी 24, यहाँ पे 10 ठो, 24 10 34 सॉरी वो सर 10 या 30 है ना, यहाँ पे 12 दूनी 24 हो गया, 24 इधर हो गया, 30 ठो इधर हो गया, 30 इधर 24 इधर और 3 3 6 गो इधर, तो हो गया कितना 60 गो हो गया। मतलब रूट की संख्या क्या ठो है 60। मतलब इसके ये जो दिया है क्वेश्चन, इसके रूट गुणनखंडों की संख्या कितनी है 60 है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 60 है इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है, जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए हम इसको मिटाते हैं, कि 120 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 120 का सब ठो भाजक का गुणनफल ज्ञात करें। मतलब 120 का जो भी भाजक होगा, मतलब 120 को तो काटता होगा ना कोई, ढेरी कोई काट रहा है, 1 काट रहा है, 120 खुद काट रहा है, 5 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 10 काट रहा है, जो भी काट रहा है, जो भी काट रहा है, तो 120 के सभी भाजक, मतलब 120 को जो भी डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, सभी भाजक का गुणनफल बताइए। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जोड़ के बताइए, इसमें कह रहा है जोड़ के मत बताइए, गुना करके बताइए, इसका गुणनफल बताइए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देखिए। जब भी भाजकों का गुणनफल का फॉर्मूला आएगा, भाजकों का गुणनफल पूछेगा कि हमको गुणनफल मतलब गुना करके बताइए। अगर जोड़ने पूछेगा तो इससे पहले बता दिए 2 क्वेश्चन अभी जस्ट। अब कह रहा क्या इसका गुणनफल बताइए, मतलब जो भी भाजक है उसको गुना करके बताइए, जोड़ के मत बताइए। तो ऐसा रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है n का पावर n/2। चलिए इसको हम समझते ही होता है, कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं। n मतलब आपको जो दिया गया संख्या है, यहाँ पे 120 दिया गया है, n मतलब दिया गया संख्या, हमको यहाँ 120 दिया है, और n/2 है, छोटका वाला n जो है n/2, मतलब आप जो भाजक निकाले हैं, भाजकों की संख्या, मतलब छोटी n हो गया भाजकों की संख्या, बड़ी n हो गया दिया गया संख्या। तो हमको दिया गया संख्या क्या है 120 है, मतलब ये तो पता ही है। n/2 मतलब भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या हम इस पे पहले निकाल लेते हैं, फिर भाग कर देंगे, आराम से पता चल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप उतारिएगा, उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला है। तो हमको क्या करना होगा, पहले भाजकों की संख्या निकालना होगा, तभी तो हम लोग n/2 कर पाएंगे। चलिए 120 है, 120 का सब तो भाजक का संख्या निकालते हैं। 2 से देंगे 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, हो गया 120। तो हो जाएगा क्या 2 का पावर 3 120 बराबर, और हो जाएगा 3 का पावर 1 ही गो है, 5 का पावर 1। एकदम आराम से पढ़ते हैं, एकदम शांति के साथ, हड़बड़ा के पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। तो अब इसको समझते हैं भाजकों की संख्या। तो हम लोग भाजकों की संख्या बार यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है, यहाँ गुना 3 का पावर 1 है, गुना 5 का पावर 1 है। तो देखिए पहले जो हम लोग निकाले थे वो भाजकों का योग था, हमको यहाँ योग नहीं निकालना है, हमको संख्या निकालना है। इसलिए इसमें देखिए पावर 3 है ना, तो 1 बढ़ा के लिखिए, 3 है ना, 3 में 1 बढ़ा के लिखिए 4। अब कहिएगा 1 बढ़ा के काहे लिख दे, हम 2 बढ़ा देते हैं, 5 बढ़ा देते हैं, सबसे बढ़िया 10 बढ़ाते हैं। नहीं 1 ही बढ़ाएगा, इसको हम समझाते हैं 1 ही क्यों बढ़ेगा। उसका 3 का है, 3 का पावर 1 है, 1 है तो 1 और इसमें बढ़ा दीजिए। फिर इसमें 5 का पावर 1 है ना, तो 1 और बढ़ा दीजिए। हम लोग समझते 1 ही हम क्यों बढ़ाएं, समझिए। 2 का पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 8 है, 2 का पावर 3 8 होता है। तो 8 को बोले 8 को कौन कौन काट सकता है, पहला 1 काट सकता है 8 को आराम से, 2 भी काट सकता है 8 को, उसके बाद 4 भी काट सकता है 8 को, और 8 को खुद से ही काट देगा, काटेगा ना। तो क्या हो गया 1 2 3 4 गो हो गया। इसीलिए यहाँ पे 3 है तो 1 गो बढ़ा के लिखते हैं। इतना नहीं करता है, इतना कौन करेगा, डायरेक्ट लिख देता है 1 गो बढ़ा के। क्यों बढ़ाए गो, समझ गए ना, 3 था, 3 से 1 क्यों बढ़ा दिए, 10 का है नहीं बढ़ाए, 1 ही बढ़ाए। इसका रीज़न ये है कि आप खुद देख लीजिए 8 है तो इसको कौन कौन काट सकता है, 1 2 3 और 4 और 8 काट सकता है इसको। मतलब
4 गो काट सकता है, मतलब 3 है पावर भले ही, लेकिन काट सकता है 4 गो। एगो खुद दे तो है, उसको आप कहाँ जोड़े थे, इसलिए एगो बढ़ा के लिखे हैं क्योंकि वो खुद भी खुद को काट सकता है ना। 8 8 को लिख दिया, 3 1 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इसका हो गया आंसर क्या, 4 दूनी 8 दूनी 16। ये आंसर नहीं हुआ है, मतलब भाजकों की संख्या निकला है। तो हमको पूछ रहा भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो भाजकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं पहले। गुणनफल बराबर कि बड़की एन का पावर n/2। ये बड़ा एन क्या है, जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया, 120 दिया, क्या है 120 लिख दीजिए। फिर n/2, n मतलब भाजकों की संख्या, हम यहाँ निकाल चुके हैं भाजकों की संख्या 16 है, 16/2 मतलब 120 का पावर हो गया 8। ये हो जाएगा आंसर। मतलब 120 को जो जो काटेगा उस सब को अगर आप गुना कर दीजिएगा तो 120 का पावर 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना नंबर, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए हम इसको मिटाते हैं। 100 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। सेम ऐसा ही 100 का बोला है, सेम टू सेम है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 120 है ना, तो 120 है, पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। नहीं, इस बार 100 है, सॉरी 100 है, 2 बार में 50 25 सॉरी फिर 5, तो कितना हो गया 102 गुना 2 गुना 5 गुना 5। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 का पावर 2 और 10 5 का पावर 2। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे। इससे पहले समझे हैं, 2 है, 2 नहीं लेके 3 लिख देंगे। चलिए ऐसे लिख देते हैं, यहाँ भी 5 का पावर 2 है, 2 नहीं लेके एक बढ़ा के लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे फिर 1, 3 गुना 3 तो कितना आ गया 9। तो कह रहा भाजकों का गुणनफल बताइए, जोड़ नहीं बताइए। तो भाजकों का गुणनफल का सीधा फॉर्मूला होता है n का पावर n/2। भाजकों का गुणनफल इतना नहीं लिखा जाता है, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, खाली ऑप्शन से मतलब रहता है। इतना लिखेगा तो सारा टाइम इसी में पार हो जाएगा। तो n का पावर n/2, n कितना है 100 जो हमको दिया है, फिर n/2, n का मान हम निकाल चुके हैं 9/2। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। 100 को हम 10 का पावर 2 लिख दिए, क्या अपराध कर दिए। फिर 9 का पावर 2, ये कट गया तो 10 का पावर 9 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10 का पावर 9। 5 नंबर हो गया। अब छठा क्वेश्चन है 3600 के सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। इस बार योगफल बोल रहा है और साथ में बोल रहा है विषम होना चाहिए, जो भी भाजक होगा वो विषम होना चाहिए। मतलब 3600 को जो काटेगा जो जो संख्या, उनमें से कुछ सम होगा कुछ विषम होगा। तो कह क्या रहा है कि 3600 में जो है जो भी विषम होगा वो सब भाजक को आप जोड़ के बताइए, उसका भाग मतलब उसका योगफल कितना होगा। 3600 को जो जो काटेगा उनमें से कुछ सम भी होगा कुछ विषम भी होगा। तो पूछ रहा है कि सब तो विषम भाजक को जोड़िएगा तब कितना होगा, सिर्फ बोला है विषम वाला को। तो चलिए शुरू है, 3600 वाला है ना, तो 3600 अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 3600 का अभाज्य गुणनखंड 18 00 900 अब कितना बार में 3 से लगेगा, 75 बार में, फिर 3 से 25, फिर 5 से। तो इनमें से आप देखिए हम जो 3600 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इनमें से कुछ सम भी आया है। ये 2 ये सब पूरा सम है और ये सब विषम है। तो पूछ रहा क्या विषम का ही आप योग बताइए, सम को छोड़िए हटाइए, विषम को बताइए। तो विषम के बारे में बोला है ना, इसलिए हम ये सब जो सम है इस सब को हम लेंगे ही नहीं, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बोल रहा क्या सम का नहीं विषम का, विषम भाजकों का योगफल कितना होगा, विषम भाजक को जोड़ के बताइए। तो ये सम है ना, ये सब विषम नहीं लेते हैं, विषम को लेते हैं, बोला विषम का। तो विषम में क्या हो जाए, 3 का पावर 2 5 का पावर 2, 3 2 गो है, 5 2 गो है। तो कह रहा भाजकों का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या था, भाजकों का योग का फॉर्मूला, भाजकों का योग का फॉर्मूला। यहाँ पे हम 2 को छोड़ दें क्योंकि 2 सम है, बोल रहा है विषम का है केवल, इसीलिए भाजकों का योग का फॉर्मूला
तो 3 का पावर 0 से शुरू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में देखें, इसके पहले के जस्ट क्वेश्चन में 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, बस यहीं तक। उसके बाद फिर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, यहीं तक। 2 है तो 2 तक, 1, 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ हो गया 13, यहाँ 31। अब इसको गुना कर दीजिए, 31 गुना 13, 3, 3 3 9, फिर 31, 403। तो इसका आंसर हो जाएगा 403, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 3600 को जो जो काटेगा, जो जो विभाजित करेगा, उनमें से जो विषम संख्या होगा अगर उसको आप जोड़ दीजिएगा तो 403 हो जाएगा। और आगे का प्रश्न है इसके जस्ट बाद का 7 नंबर का कि 96 के सभी समभाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 96 को जो काटेगा उसमें कुछ सम भी होगा, कुछ विषम भी होगा। तो ये कह रहा है क्या कि विषम कोण का नहीं, समभाजकों का योगफल बताइए। सम जो है उसका योगफल बताइए। तो चलिए हम लोग ई क्वेश्चन को करते हैं। कितना है? 96 है, 96 का बोला है ना। चलिए 96 का हम लोग करके देखते हैं। नाइन्टी सिक्स का वाला 96, इसका भी वही कीजिए। अभाज्य गुणनखंड 2 से 4, 8, 2 से 24, 12, 6, 3। तो ये 96 का क्या हो गया? 96 का हो गया 2 का पावर कितना है? क्या? 1 2 3 4 5, फिर एगो 3 ही आया। तो कह रहा है क्या? समभाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बोला समभाजकों का ना, तो समभाजकों का योगफल। तो आप ये बात इसमें सोचिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह कि इसमें सम बोला है तो विषम को छोड़ देते हैं। मन में आता होगा क्वेश्चन कि उसमें जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब सम विषम बोला था तो सम को छोड़ दिए थे, 2 को छोड़ दिए थे ना, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसमें सम बोला है तो इसमें हम विषम को ही छोड़ देते हैं कि सम बोला, सम को पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब मैथ का यही तो रूल है। मैथ का जो अलग अलग तरीका आता है बहुत से क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि आप गलत है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप गलत है, हो सकता है आप सही हैं, आप अच्छा आदमी है, ऐसा भी तो हो सकता है। उसी तरह हम जो सोच लेते हैं वो सही हो, कोई जरूरी नहीं है। आप जो सोच लिए कि हम इसमें सम को ही लेते हैं, विषम को हटा देते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ऐसा नहीं होगा। सबका अपना अपना रूल होता है, हमको इसी में चलना होता है हम लोगों को, मैथ्स के रूल से। तो इसमें जो है, इसमें करना क्या है? समभाजकों का योग बोला है ना, तो एक कम कीजिए। सम बोला है, सम क्या है? 2 का पावर 5 है। तो इसमें करिए क्या आप, हम अगर भाजकों का योग करते हैं तो 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 0 इस तरह से लिखते, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5, यहाँ तक लिखते। अगर सिर्फ कहता है भाजकों का योग तो यहाँ तक तो लिखते ही ना। उसके बाद फिर इसको भी लिखते, फिर 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1, यहाँ तक तो हम लिखते ही। लेकिन यहाँ कह क्या रहा है? अगर सिर्फ भाजकों का योग कहता तो हम ये ही लिखते, लेकिन यहाँ सब तो भाजक को नहीं जोड़ना है। कह रहा है केवल सम भाजक को आप जोड़िए, सम भाजक को जोड़ के बताइए। तो हम लोग सम को जोड़ते हैं। जैसे बोलेगा सम भाजक को जोड़ने के बारे में, तो इनमें से जो सम है ना, उसमें जो है 2 का पावर 0 नहीं लिखिएगा। सम में 2 का पावर 0 नहीं लिखिएगा। तो ये सम है ना, 2 का पावर सम है ना, इसलिए इसमें 2 का पावर 0 वाला टर्म नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बोल रहा सम भाजकों का योग बोल रहा है, इसलिए 2 का पावर 0 वाला इसमें नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर यहीं पे कहा था कि भाजकों का योग बताइए, सभी तो भाजकों का योग बताइए, तब 2 का पावर 0 भी लिखते। लेकिन यहाँ कह रहा है केवल सम भाजकों के बारे में, इसीलिए क्योंकि सम बोला है इसलिए 2 का पावर हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। चलिए इसको हम और भी समझाते हैं भी अच्छा से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, 4, 8, 16, 32 ये हो गया। और इसको क्या हो गया? 1, 3 हो गया। चलिए इसको जोड़ते हैं। 4 2 6 814 और 16, तो कितना हो गया? 30 और 32, तो कितना? 62 गुना 3 1 4, तो 4 दूना 8 6 4 24, 248।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 248 होगा। हाँ, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे बोलेगा समभाजकों का जोड़ बताइए तो इसमें सब को लेंगे, लेकिन काम खाली एक करेंगे कि सम जो रहेगा उसमें 2 का पावर 0 नहीं लेंगे। देखिए 200 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। मतलब आप शुरू करिए 1 से, यहाँ जाइए कहाँ तक, 200 तक। 1 से 1 2 3 4 5 6 से लिखते रहते आप 200 तक जब लिख दीजिएगा तो उसमें से कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो अगर आप 1 से 200 तक लिख दीजिएगा तो उसमें जो है 7 से भाग लग जाएगा, ऐसा कई ठो संख्या है, आप गिन के बताइए। तो उतना नहीं करना है, सीधा 200 बोल रहा है, 7 से बोल रहा है ना, 7 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 दूना 14 6 8 7 56। फिर पॉइंट दे के देंगे तो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेना है, पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 28। मतलब अगर हम 1 से 200 तक लिख दे, उसके बाद उनमें से हम अगर 7 से भाग दे सबको, तो उनमें से 28 गो संख्या ऐसा होगा जिसमें 7 से पूरा तरह से भाग लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, बी नंबर हो जाएगा 28। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है। अब बोला 200 तक 19 से बोला 19 से भाग दे दीजिए एक बार में, 19 फिर 0 फिर आया यहाँ पे 10 आ गया। तब क्या कीजिएगा, 0 देकर पॉइंट दीजिएगा, तब एक तो 0 लीजिएगा, उसके बाद भाग दीजिएगा। तो पॉइंट के बाद का तो वैल्यू हम होता ही नहीं है, पॉइंट के बाद का वैल्यू होता ही नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक ए है 24, बी है 14, सी है 74 और डी है 9। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 9। इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन में है ही नहीं। अगर होता 10 तो लगा देते। यहाँ पे 0 देके पॉइंट देंगे तभी हम एक 0 अपने मन से ले सकते हैं, तो पॉइंट के बाद तो लेना ही नहीं है। तो इससे पहले ये हो जाएगा आंसर इसका, इस पर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, 9। और फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम जब तक मिटा देते हैं। 500 एवं 1000 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। मतलब 500 और 1000 के बीच का जो संख्या होगा उनमें से 4 से भाग लगने वाला कई ठो संख्या है, आप हमको जोड़ के गिन के बताइए। तो बोल रहा है कि 500 से 1000 इन बोला इसके बीच में जिससे जो संख्या होगी उसके बीच में उनमें से 4 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो 4 से विभाजित होने वाली जो संख्या है उसको आप हमको जोड़ के बताइए, 500 से लेकर के 1000 तक। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे बोलेगा बीच तो बगल वाला को छोड़ देना है। जैसे हम बोले कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में कौन है, तो ये लाइन के बीच में ये जो होगा यही होगा। मतलब आप बगल वाला को छोड़ दीजिए। जैसे हम कहें कि 2 गो लड़का है, ये दोनों लड़का के बीच का लड़का मेरे पास आओ, तो क्या वो 2 बगल का लड़का आएगा, नहीं आएगा। वो दोनों लड़का नहीं आएगा, उसका बीच का लड़का आएगा। बीच का कहने का मतलब सेंस ये हुआ कि आप बगल का छोड़ दीजिए, वही हुआ बीच का। जैसे 3 लड़का खड़ा है, हम कहें कि बीच वाला लड़का मेरे पास आओ, तो जो बीच का है वो आ जाएगा। बगल का 2 लड़का आएगा क्या, नहीं आएगा। वो दोनों को छोड़ दीजिए, बगल वाला को छोड़ दीजिए। तो जैसे ही बोलेगा बीच तो बगल वाला को छोड़ दीजिए। हम लोग एक काम करते हैं, 500 से 1000 के बीच बोला है ना, कि बोला बीच का बोला है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं 1 होगा, 1 2 3 4 से बढ़ते बढ़ते 500 गया होगा, फिर बढ़ते बढ़ते 1000 गया होगा। तो हम करते क्या है, यहाँ से शुरू से लेकर के 999 तक में जो 4 से जिसमें से भाग लग जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो 1 से लेकर 999 तक में 4 से भाग लगेगा, क्या ठो संख्या होगा, 4 से बोला है ना, तो सीधा 4 से भाग दीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4 से भाग दे दिए, ये टोटल निकाल लिए। लेकिन हमको पूरा 1 से लेकर 1000 तक नहीं निकालना है, बोल रहा 500 से 1000 के बीच में। तो एक काम करते हैं, यहाँ से वहाँ तक निकाल लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल के उसको घटाते हैं, 500 तक को काट के हटाते हैं, तो यही बीच वाला बच जाएगा अपना। तो इसमें घटाते हैं, कब तक, कहाँ तक, 500 तक बोला है ना, तो 500 यहाँ तक घटाते हैं, मतलब काट के हटाते हैं, तो बीच वाला निकल जाएगा जो 4 से विभाजित होगा। तो इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, इसका 4 4 16 39 हो गया, 9 4 36, 9 में लग जाएगा भागा यहाँ पे, फिर माइनस का इसको 4 कम 4, यहाँ हो गया 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20, इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब 500 एवं 1000 के बीच 124 तो संख्या ऐसा है जो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले का जो है 3 को वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है।